अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। मैं हूं अदनान हुसैन। बुशरा बीबी ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला कर लिया है। वो लॉन्ग मार्च की तारीख कौन सी है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और साथ साथ अब शेख रशीद साहब ने इमरान खान का जो डील करने की कोशिश थी उसका बांडा फोड़ दिया है, उसका पोल खोल दिया है। और इस हवाले से 15 अक्टूबर की तारीख इंतहाई अहम है। साथ साथ इमरान खान के जो बेटे हैं उनके मोबाइल से हैरान कुन और कह लीजिए कि शजदर कर देने वाली, हैरान परेशान कर देने वाली मालूमात सामने आई है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का माहौल बना रहे हैं। इससे पहले जब उनको हुकूमत से निकाला गया था तो मई के महीने में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था जिसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई थी। वो जो तारीख थी मई की, 25 मई की, वो तारीख भी बुशरा बीवी ने अपने जो मौकिलात है, अपने फाल है, अपना जादू टोना है, उसके जरिए निकाली थी, इमरान खान को बताई थी। उस वक्त भी इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि बंद कमरों में मुज़ाकरात हों, कोई डील हो जाए। और अब भी मामला यही है कि इमरान खान कोई कॉल देने से पहले, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने से पहले, एक तरफ बुशरा बीबी वो काम कर रही हैं अपने मौकिलात के साथ, फाल, जादू टोना, जो भी मामला है उस पर वो काम कर रही हैं, वो तारीख फाइनल कर रही हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान बंद कमरों में डील कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो खबरें आई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की एक 1-on-1 मुलाकात हुई है ऐवान सदर में, और वो मुलाकात खुशगवार नहीं रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुतालबे इमरान खान कर रहे थे वो जनरल बाजवा मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो अब मौजूदा हालात में जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत गैर मकबूल है। इसने सख्त फैसले किए हैं, अवाम पर बोझ डाला है, चाहे पेट्रोल हो, महंगाई हो, दीगर मामलात हो, बिजली हो। लिहाजा इमरान खान की ये कोशिश है कि इस गैर मकबूलियत को, यानी इस हुकूमत की गैर मकबूलियत को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं और फिर एक बार फिर इख्तिदार हासिल कर लिया जाए। इस हवाले से इमरान खान दबाव डाल रहे थे, जलसे कर रहे थे, और अब वो लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। जो मुक्तदर हल्के हैं उनको वो धमकी दे रहे हैं, उन पर वो दबाव डाल रहे हैं और साथ साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो बुशरा बीबी हैं, उनके जो मौकिलात हैं, उनके जो जिन है, जो जादू टोना फाल जो भी मामला वो करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह इख्तिदार में आए थे, बुशरा बीबी का उसमें अहम किरदार था। जिस तरह वो दरबारों पे जाके सजदे किया करते थे, बुशरा बीबी का उसमें बहुत अहम किरदार था। जो जनाजे हैं उनसे बुशरा बीबी ने उनको दूर रखा था, क्योंकि उनको कहा था अगर तुम जनाजों में जाओगे तो तुम्हारे इख्तिदार को खतरा होगा। अब मौजूदा हालात में जो सैलाब आए हुए हैं, तो किसी भी सैलाब वाली जगह पे जहां पे पानी मौजूद हो, मुतासरीन हो, वहां पर आपने इमरान खान को नहीं देखा होगा, क्योंकि जरा ये बताते हैं, बुशरा बीबी ने उन्हें तंबीह की है कि आपने सैलाब के नजदीक, यानी जो सैलाब है, जो खड़ा पानी है, उसके नजदीक नहीं जाना है। इसीलिए इमरान खान ने, क्योंकि तनकीद हो रही थी, तो चंद लोगों से मुतासरीन को अपने डेरे पर बुला के वहां पर उनसे मुलाकातें कर ली थी और पूछा था कि आखिर ये सैलाब आया कैसे था। और वो जो मुतासरीन थे वो इमरान खान साहब को बता रहे थे कि सैलाब आखिर आया कैसे था। अब मामला यह है कि बुशरा बीबी एक्टिव हो गई हैं, मुतहरिक हो गई हैं, और इस हवाले से उनके मौकिलात ने तारीखें देना शुरू कर दी हैं। जरा ये बता रहे हैं कि जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, यानी 25, 26, 23, 25, 26, ये जो तारीखें हैं ये इंतहाई अहम हो सकती हैं। और इस हवाले से जो इमरान खान साहब हैं इन तारीखों में अपने लॉन्ग मार्च का कॉल का जो वो कह रहे हैं उसका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वो जो डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डील में अब तक उन्हें नाकामी हुई है। और जनरल बाजवा के मुलाकात के बाद उन्होंने एक ऑफर की थी, एक्सटेंशन की, तौसी की, कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले ले। वो जो तौसी की पेशकश थी वो मुस्तरद हो गई, उस पर मुंह की खानी पड़ी। अगले आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाया, उसमें मुंह की खानी पड़ी, उसमें उन्हें शिकस्त हुई। अब इमरान खान की कोशिश है कि किसी तरह भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इलेक्शन लेकर दे दे और वो जो मौजूदा गैर मकबूलियत है इस हुकूमत की उसको कैश करवाएं। और फिर साथ साथ जो इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों खिताब किया है, कौम से खिताब के नाम पे बड़ी तमीज से उन्होंने, जो जनरल बाजवा है, ताकतवर न्यूट्रल्स हैं जिन्हें वो जानवर कहा करते थे, मीर जाफर मीर सादिक कहा करते थे, उनसे बड़े अदब से बात की, बाकायदा कहा कि उन्हें कहा ताकतवर जो लोग हैं इस मुल्क के उनसे मैं कह रहा हूं, यानी इस तरह की गुजारिशात की, इस तरह की फरियादें की। लेकिन वो जो हल्के हैं वो इमरान खान को घास डालने को तैयार नहीं है, वो अब उनसे बात करने को तैयार नहीं है। और इमरान खान को कहा जा चुका है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है, एहतजाज करना है, कोई कॉल देनी है जो है वो फबेहा,
बिल्कुल आप दीजिए, आइए इस्लामाबाद, जो आपका मई में हशर हुआ था वही हशर अब भी होगा। इसीलिए इमरान खान घबराए हुए हैं, क्योंकि इमरान खान एक जानिब तो ये तासुर दे रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, लोग उनके साथ है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन इमरान खान अवाम पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में कहा जाता था, जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम हुआ करते हैं, और एक जानिब इमरान खान दावा तो ये कर रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ हैं, लेकिन उन पर वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो शेख रशीद साहब हैं, अब उन्होंने पोल खोल दिया है और उन्होंने बता दिया है कि इमरान खान साहब जो डील करने की कोशिश कर रहे हैं मुक्तदर हलकों के साथ, मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 15 अक्टूबर तक उसका नतीजा आ सकता है। यानी जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती होनी है वो 29 नवंबर तक होनी है। शेख रशीद कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो इमरान खान डील बना रहा है, मिन्नतें कर रहा है, और जो ये एक्सटेंशन का मामला जो उसने उड़ाया था, इस पर मामला तय करने के लिए 15 अक्टूबर की तारीख अहम है। लेकिन हुकूमती जराए ये बताते हैं कि 15 अक्टूबर से पहले, यानी सितंबर के शुरू जो आखिरी है और 15 अक्टूबर, इसमें कोई हुकूमत बड़ा सरप्राइज दे सकती है, और वो सरप्राइज ये हो सकता है कि हुकूमत अगले आर्मी चीफ का नाम ऐलान कर दे। जब अगले आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा तो इमरान खान का जो गुब्बारा है, जो उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, आवाम को वर्गलाने के हवाले से और झूठा प्रोपेगेंडा करने के हवाले से बनाया हुआ है, उसमें से हवा निकल जाएगी, और फिर इमरान खान जो सरप्राइज देने की बातें कर रहे हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे। और इसी दौरान जो इमरान खान का एक करीबी बेटा है, जिसे वो मुंह बोला बेटा कहा करते थे, सैफुल्लाह नियाजी, उसके घर छापा मारा किया मंगल के रोज, वहां से एक मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। अब जरा ये बता रहे हैं कि ये जो इमरान खान का मुंह बोला बेटा है सैफुल्लाह नियाजी, ये तहरीके इंसाफ के जो शुरू के दिन थे 96-97 के, तब से इमरान खान का साथ था और इमरान खान के हर काले करतूत को ये जानता है, और जो माली मामलात है तहरीके इंसाफ के, उससे ये बहुत कह लीजिए बाखबर है, बहुत करीबी इसको तमाम मामलात का इल्म है। एक वेबसाइट बनाई गई थी इमरान खान की जानिब से नामालूम.com के नाम से, नामंजूर.com के नाम से। उस नामंजूर.com वेबसाइट जो कि हुकूमत के खिलाफ जो इमरान खान थे, उन्होंने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है फॉरेन फंडिंग उन्होंने लेने की कोशिश की थी और कहा था कि इसमें तकरीबन 10 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक जमा करवाए जाएं। तो अब मामला यह है कि पिछले 5 माह में इसमें कौन कौन किस किस ने कितने कितने डॉलर और पाउंड जमा करवाए हैं। अब सैफुल्लाह नियाजी के इस लैपटॉप और इस मोबाइल से बड़ी तफसीलात, अहम इंकशाफात सामने आने वाले हैं। और इमरान खान साहब ने जो बेनामी अकाउंट्स खोले हुए थे HBL में, इस्लामाबाद में 2 ऐसे अकाउंट थे जिनकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी, उसमें भी जो दस्तखत किए थे वो सैफुल्लाह नियाजी ने किए थे। लिहाजा जो इमरान खान का ये मुंहबोला बेटा है सैफुल्लाह नियाजी, अब वो गिरफ्त में आ गया है, ये पकड़ा जाएगा तो ये भी कुछ बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े राज बताएगा। जिस तरह शहबाज गिल जो है वो बड़े राज अफशा करके अहम मालूमात इमरान नियाजी के हवाले से देकर अब बाहर आ गया है, तो सैफुल्लाह नियाजी भी अहम इंकिशाफात कर सकता है। इस हवाले से क्या मामलात हैं आपको बताते रहेंगे, जो भी मामलात होंगे सियासी मामलात में। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।